एफआईआर लॉन्च हो जाती है। अब मामला डिपेंड करता है, या तो मान लीजिए कि पुलिस के हाथ अभी तक वो नहीं आया, तो ऐसे में वो एंटीसिपेटरी बेल लेता है। वो सारा का सारा काम होता है जो पहले बोलते थे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का वो एक्ट था। अब उस कानून का नाम बदल चुका है, जो कि अब है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। दोस्तों, जब किसी भी मामले में किसी का भी सगा संबंधी जानकार या परिवार का कोई मेंबर जब जेल में बंद हो जाता है, या किसी पर भी कोई भी किसी भी सेक्शन में एफआईआर लॉन्च हो जाती है, अब मामला डिपेंड करता है, या तो मान लीजिए कि पुलिस के हाथ अभी तक वो नहीं आया, तो ऐसे में वो एंटीसिपेटरी बेल लेता है। और अगर उसको जेल भेज दिया गया है, तो ऐसे में आप रेगुलर बेल लेते हैं। अब दोनों ही मामलों में डिपेंड करता है कि बेल कब लगानी है। बेल लगाने का ऐसे कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि आज एफआईआर लॉन्च हुई है तो आप कल बेल नहीं लगा सकते, या फिर आज एफआईआर लॉन्च हुई है, आपको इत्तला मिली है तो उसी वक्त आप बेल नहीं लगा सकते। या फिर मान लीजिए किसी को अरेस्ट करके आज पुलिस ने पकड़ लिया, उसको गए और कोर्ट में जाके पेश कर दिया, तो क्या उसी दिन आप बेल लगा सकते हो? यहाँ पर भी आप बेल लगा सकते हो, क्योंकि ये मिथ फैली हुई है अंदर जेल में भी, जो लोग आपस में बात करते हैं कि पहली कस्टडी काटने दीजिए, मतलब कि 14 दिन कम से कम जेल में रहने दो। या ये भी मिथ है कि चार्जशीट को पहले लगने दो, ये भी मिथ है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन होने दो। दोस्तों, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप जब चाहो जब बेल लगा सकते हो, चाहे आप सेकंड डे ही आप बेल लगा दो। ऐसे कई सारे मिथ हैं, उन पर भी हम बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कब आप बेल लगा सकते हैं, क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है, कैसे केसेस में कब बेल लगानी चाहिए। ज्यादातर बेल को लेकर आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए एंटीसिपेटरी बेल या फिर रेगुलर बेल या फिर इंटरिम बेल हम कब लगाएं, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों, आप कुछ इस तरह समझिए कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती हैं, एक तो होता है मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद जो सेक्शन में जो अपराध रजिस्टर हुआ एफआईआर में, वो है आईपीसी। अब उस अपराध को रजिस्टर होने के बाद में जिस तरह से केस चलेगा, या जिस तरह से पुलिस प्रोसीडिंग करेगी, जिस तरह से अरेस्ट करेगी, जिस तरह से उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, जिस तरह से रिमांड लेगी, कोर्ट का ट्रायल कैसे चलेगा, वो सारा का सारा काम होता है जो पहले बोलते थे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का वो एक्ट था। अब उस कानून का नाम बदल चुका है, जो कि अब है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब इसमें बेल के प्रावधानों को पहले आप समझ लीजिए, पहले सेक्शन क्या बोलते थे और अब क्या सेक्शन बोलते हैं, ताकि मैं इजीली आपको समझा पाऊं। आप बेल लगाना चाहते हो एमएम कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, तो उसमें जो पहले बेल लगती थी वो लगती थी 437 सीआरपीसी में, और अब वो जो बेल लगाई जाएगी उसका सेक्शन होगा 480 बीएनएसएस के थ्रू। मतलब कि अब उसका सेक्शन बदल गया है। अगर आप एमएम कोर्ट में बेल लगाएंगे, उसी में अगर आप एंटीसिपेटरी बेल लगाएंगे, पहले लगाई जाती थी 438 सीआरपीसी में, अब लगाई जाएगी 482 बीएनएसएस के अंदर। और अगर आप लगा रहे हैं सेशन कोर्ट में बेल या फिर आप लगाएंगे हाई कोर्ट में बेल, तो यहाँ पर पहले जो बेल लगाई जाती थी वो थी 439 सीआरपीसी में, अब लगाई जाएगी 483 बीएनएसएस में। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ जानकारी के बेल आप किस सेक्शन में लगाएंगे। आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, आप पर कोई भी केस हुआ है या आपके किसी भी सगे संबंधी जानकार पर कोई केस हुआ है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा काम का है। हमसे कोई भी आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हो सकता है उसमें हम आपकी कोई मदद कर सकें। जो भी कोई आपके सवाल हो किसी भी तरह की बेल को लेकर, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछे या फिर आप हमें व्हाट्सएप करें। अब दोस्तों, होता क्या है, जब भी आप बेल लेने की सोचते हैं, तो जैसे ही मान लीजिए पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद अभी पुलिस कस्टडी में वो है, सबसे पहले तो यहाँ पर भी एक रेमेडी है। अगर पुलिस किसी को 24 घंटे से ज्यादा पुलिस स्टेशन में रखती है और वहां पर कोर्ट में जाकर प्रोड्यूस नहीं करती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में लेकर जाया जाता है, तो ऐसे में आप एक रिट लगा सकते हैं हैबियस कॉर्पस की। ये तब आप लगाएं जब आपको यही पता ना हो कि आपका जो व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया है वो है कहां पर। और ऐसे में तो अगर आप 112 नंबर पे कॉल कर देंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कौन से थाने में रखा हुआ है। प्रॉब्लम आपके साथ होगी नहीं, पर 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना ही होता है। जैसे ही पेश किया, आप तब भी बेल लगा सकते हो। ये आपका अधिकार है, बेल आप लगा सकते हो, रेमेडी आपको मिली हुई है। मान लीजिए पुलिस ने वहां पर जाके रिमांड ले लिया 3, 4, 5, 10 दिन का, तो जैसे ही रिमांड पूरा होता है तब भी आप बेल लगा सकते हो। अब जैसे ही मान लीजिए जेल किसी को भेज दिया गया, आज जेल भेजा है तो आज ही या फिर कल भी आप बेल लगा सकते हो। 14 दिन की कस्टडी को काटना कोई जरूरी नहीं है। ऐसा किसी किताब में लिखा नहीं है कि 14 दिन की कस्टडी काटोगे तो ही बेल लोगे। कई बार हमने खुद ने बेल करवाई है, जो लोगों की 2-3 दिन में लोगों की बेल करवा दी गई। वो डिपेंड करता है केस का ग्राउंड क्या है। ग्राउंड बहुत अच्छे से बनाना जरूरी है। अगर आपके वकील साहब ने अच्छे ग्राउंड्स नहीं बनाए हैं तो बेल आपकी वैसे भी नहीं होगी। आपको उतना टाइम काटना पड़ेगा जब तक कि चार्जशीट फाइल नहीं होगी।
और चार्जशीट फाइल होकर भी बेल हो जाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं। एनडीपीएस जैसे मामले, पॉक्सो जैसे मामले, पीएमएलए जैसे मामले, इन मामलों में तो चार्जशीट लग गई तो भी आपकी बेल जल्दी से नहीं होगी। यहाँ पर आपके वकील साहब की काबिलियत डिपेंड करती है। कई बार जैसे हमारे पास जो केसेस आते हैं डिले ऑफ प्रोसेस, ये अपने आप में ग्राउंड है। मान लीजिए कि आपका कोई केस है जिस केस में 3 महीने में चार्जशीट लग जानी चाहिए थी, 7 महीने हो गए, अभी तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की, सप्लीमेंट्री बाकी है या फिर किसी भी तरह से एफएसएल बाकी है। तो ऐसे में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाओ, अपनी बेल को लेकर जाके लगाइए कि भाई बहुत ज्यादा डिले चल रहा है, अभी तक इनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, आपकी बेल हो जाएगी। बिल्कुल बेल के आपके चांसेस है, बेल का आपको ये आधार बनाना चाहिए। दोस्तों, मैं जो कुछ आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ वो सब बता रहा हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कोर्ट्स में जाकर। सुप्रीम कोर्ट में हम जब बेल लगाते हैं किसी की, वहां का एक्सपीरियंस क्या है, हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस क्या है, या फिर सेशंस या एमएम कोर्ट का एक्सपीरियंस क्या है, क्या होता है कोर्ट में, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हम सिर्फ क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं तो क्रिमिनल प्रैक्टिस के बारे में ही, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैसे चलती हैं, बेल कैसे ली जाती है, उसके बारे में ही हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं ताकि प्रैक्टिकली आप जान सके क्या चलता है कोर्ट कचहरी में। बेल एंटीसिपेटरी आप लगाना चाहते हो, चार्जशीट का वेट क्या कर रहे हो, चार्जशीट आ भी गई तो सिर्फ आपको इतना पता चलेगा कि को एक्यूज जो पकड़ा गया था उसने क्या कुछ बोला है। पुलिस जब आपसे इंटेरोगेट करेगी, जब आपसे सवाल जवाब करेगी, उसके बाद जो आपकी चार्जशीट लगेगी वही मेन है। जो आपके अगेंस्ट क्या कुछ आया या फिर आपके फेवर में क्या कुछ आया तभी आपको पता चलेगा, ऐसे आपको पता चलेगा नहीं। एंटीसिपेटरी बेल आप लगाना चाहते हो, जो कि पहले हम लगाते थे 438 सीआरपीसी में, अब लगाते हैं 482 बीएनएसएस में। तो उसमें एंटीसिपेटरी बेल में आपके ग्राउंड्स बहुत ज्यादा काम के होने चाहिए। मैंने अक्सर बेल देखी है, जो हमारे पास जो केस आते हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट में वो लोग हमें हायर करते हैं कि बेल लगाएं हम उन लोगों की। तो ऐसे में हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, हमने दोनों जगह पे देखा है कि जब आप सेशंस कोर्ट में बेल लगाते हो, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल लगाने आप एमएम कोर्ट में नहीं जा सकते, सेशन कोर्ट पहले जाना पड़ता है। उसके बाद अगर बेल आपकी डिसमिस हो जाती है, आप हाई कोर्ट जाएंगे, डिसमिस हो जाए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। मैंने इन डिटेल पर कई बार वीडियोस बनाई है, उन वीडियोस को आप देखेंगे क्योंकि इस चैनल पर आपको मैक्सिमम वीडियोस बेल पर आधारित ही मिलेगी, या फिर क्रिमिनल केसेस पर ही मिलेगी, या फिर क्रिमिनल केसेस से कैसे आप निकलेंगे उन्हीं सब पर मिलेगी। आपके दिलों में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत तरह की इंक्वायरी आप लेना चाहते हैं, साथ में आप चाहते हैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। बेल लेने के लिए दोस्तों कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं होता, आप जब चाहे जब बेल लगाएं, कोई आपको रोक टोक नहीं सकता। चार्जशीट लगने के बाद में फैक्ट्स आपके सामने आ जाते हैं, क्या कुछ फैक्ट है उस केस के, सिर्फ इतना ही बदल सकता है, ज्यादा कुछ नहीं बदलता है। उस केस पर आप जब मर्जी तब आप बेल लगा सकते हैं। क्वेश्चनिंग पर भी जा सकते हैं, अगर आप क्वेश्चन कराना चाहो तो क्वेश्चन पर भी आप जा सकते हैं। आपके दिल में कोई भी किसी भी तरह का सवाल बेल को लेकर है, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें या फिर आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आप अपनी इस समस्या से बाहर निकल सकें। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।